हेलो नमस्कार साथियों। देखिए हम लोग का सीरीज चला है स्टैटिक जीके का। आज इसका जो है कि तीसरा पार्ट है। ठीक है, ये तीसरा भाग है। तो हम लोग आज स्टैटिक जीके में क्या पढ़ने वाले हैं, भारत के प्रांत के बारे में। ठीक ना, भारत के प्रांत के बारे में। इसमें देखते हैं कहाँ पे जो है कि क्या उपजता है। ठीक ना, जनसंख्या क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें हम जो है कि देखने वाले हैं। तो देखिए, सर्वाधिक कृषि उत्पादन एवं जनसंख्या कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक कृषि उत्पादन कहाँ है और जनसंख्या, उत्तर प्रदेश में। गरीबों की सर्वाधिक जनसंख्या एवं मानव अधिकार हनन में कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। गरीबों की सर्वाधिक जनसंख्या एवं मानव अधिकार हनन में कौन सा है, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनजाति एवं वन वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक जनजाति एवं वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। और सबसे छोटा गोवा। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है, गोवा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मसाले का राज्य केरल, वन एवं बाघ का राज्य मध्य प्रदेश। मसाले का राज्य कौन सा है, केरल। वन एवं बाघ का राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। और हरित राज्य किसे कहते हैं, हिमाचल को। ठीक है, किसे कहते हैं, हिमाचल को। आगे देखते हैं। पूर्ण साक्षरता एवं बैंकिंग वाला राज्य कौन सा है भाई, केरल है। पूर्ण साक्षरता एवं बैंकिंग वाला राज्य केरल है। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वाधिक गांव की संख्या उत्तर प्रदेश में, और ग्रामीकरण परसेंट में अगर बात करेंगे तो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगर परसेंट में बात करेंगे तो किसमें है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का मानचेस्टर, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है जो है कि कई बार जो है कि पूछा गया है। तो भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, अहमदाबाद। किसे कहते हैं, अहमदाबाद। ठीक है, और सबसे अधिक उद्योग तमिलनाडु। कहाँ पर, तमिलनाडु। ठीक है, फेडरेशन संघवाद का विकास सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था, अमेरिका में। फेडरेशन या संघवाद का विकास कहाँ पे हुआ था, सर्वप्रथम अमेरिका में। साम्यवाद वर्ग संघर्ष सर्ववर्ग हारा कार्ल मार्क्स की विचारधारा है। किसकी विचारधारा है, साम्यवाद वर्ग संघर्ष सर्ववर्ग हारा, ये किसकी विचारधारा है, कार्ल मार्क्स की विचारधारा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक राजनीति का पिता, आधुनिक राजनीति का पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु। किसे कहा जाता है, अरस्तु को। इसका ग्रंथ है द पॉलिटिक्स। कौन सा ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आधुनिक राजनीति का पिता अरस्तु को कहा जाता है, और इनका ग्रंथ है द पॉलिटिक्स। राज्य में 7 अंगों का परिचय कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। राज्य में 7 अंगों का जो परिचय वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर समानता स्वतंत्रता एवं बंधुत्व, रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसकी पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया है। ठीक है, इसका वर्णन समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व का, ठीक है, किसने, रूसो ने। कहाँ पे किया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक में। ठीक है, चलिए शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू, जो एक फ्रांसीसी दार्शनिक था, उसका है। ठीक ना, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत कौन दिया है, तो मॉन्टेस्क्यू ने, जो फ्रांसीसी दार्शनिक था। ठीक ना, आगे देखते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों का विकास ब्रिटेन में हुआ। आधुनिक लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों का विकास कहाँ पे हुआ था, तो ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वोदय सत्याग्रह ट्रस्टीशिप, सर्वोदय सत्याग्रह ट्रस्टीशिप के प्रणेता कौन थे, गांधी जी। सर्वोदय सत्याग्रह ट्रस्टीशिप के प्रणेता गांधी जी थे। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग है विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित। चलिए देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 रूस के बैकानूर से प्रक्षेपित हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का पहला उपग्रह कौन था, आर्यभट्ट। पहली बार कब प्रक्षेपित हुआ, 1975 में। कहां से, रूस के बैकानूर से। ठीक है, देश की पहली परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत थी। कौन थी, आईएनएस अरिहंत थी। ठीक है, देश की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन थी, आईएनएस अरिहंत। ठीक है, नाम याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे दिया है। आर्कटिक क्षेत्र में भारत का पहला, आर्कटिक क्षेत्र में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है। आर्कटिक क्षेत्र में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है। ठीक है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का मुख्यालय हैदराबाद है। सेंटर फॉर डीएनए
फिंगर प्रिंटिंग का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में। भारत में 11 मई को कौन सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो 11 मई को क्या मनाया जाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को। और 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस। कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। तो आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है? सिलिकॉन वैली एवं साइंस सिटी, ठीक ना। क्या है? सिलिकॉन वैली और साइंस सिटी किसे कहते हैं? तो बेंगलुरु को। किसे कहते हैं? बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली और साइंस सिटी कहा जाता है, ठीक है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा। कब? 1984 में, ठीक ना। कौन थे? राकेश शर्मा थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, श्री हरिकोटा रेंज आंध्र प्रदेश में है। थुम्बा राकेश प्रक्षेपण की केंद्र केरल में स्थित है, ठीक ना। थुम्बा राकेश प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? केरल में। और श्री हरिकोटा रेंज कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे हम लोग का हेडिंग है ऐतिहासिक स्थल। तो कुछ ऐतिहासिक स्थल के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्या दिया है। पानीपत युद्ध की धरती कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। और प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक ना। तो 1526, 56 और एक हुआ था 1761, ठीक है। 3 पानीपत का युद्ध हुआ था, 1526, 56 और 1761। आगे देखिए, सांची का स्तूप कहाँ पर है? विदिशा मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ पे है? विदिशा मध्य प्रदेश में। खजुराहो कहाँ पे है? खजुराहो का मंदिर, तो ये चंदेल कालीन मंदिर है, ठीक ना। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये चंदेल कालीन प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे दिया है कि पाटलिपुत्र हर्यक वंश के उदयन द्वारा स्थापित विभिन्न वंशों की राजधानी रही है। तो पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था? उदयन ने किया था, ठीक ना। और फिर पटना इसका कौन नाम किया था? तो शेरशाह सूरी ने, ठीक ना। तो उदयन ने किसकी स्थापना किया था? पाटलिपुत्र की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे दिया है गोंड प्राचीन काल में बंगाल को कहा जाता था। तो गोंड किसे कहा जाता था? प्राचीन काल में बंगाल को कहा जाता था, ठीक है। ये पूछ ले कि प्राचीन काल में बंगाल को क्या कहा जाता था? तो गोंड कहा जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दिया है कि बोध गया, क्या दिया है? बोध गया बुद्ध को निर्वाण ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पर? बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक ना। तो इसको निर्वाण जो ज्ञान प्राप्त हुआ, इसको क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक ना। क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। सारनाथ उपदेश उत्तर प्रदेश वाराणसी बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया। तो बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो जो है कि सारनाथ में दिया था। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी, ठीक ना। चलिए